ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 226। विपश्चित बोले, हे दशरथ, जब यह सब हो रहा था तब मैंने अपने इष्टदेव से, जो तोते के वाहन पर सवार थे, प्रश्न किया कि हे महादेव, हे सब जगत के ईश्वर और सब जगत के भोक्ता, यह शव कौन था, कहाँ स्थित था और किस प्रकार गिरा। अग्नि बोले, हे राजन, यह अनंत त्रिलोकी जिसका आभास है, उससे इस शव का वृत्तांत वर्णन हो सकता है। एक त्रिलोकी से इसका वृत्तांत नहीं वर्णन हो सकता। हे राजन, एक परम आकाश है जो चिन्मात्र पुरुष, सर्वज्ञ, अनामय और अनंत है। वह आत्म तत्व केवल अपने रूप में स्थित है, पर उसका जो आभास संवेदन फुरना है वही किंचन होता है। वह जब किसी स्थान में फुरता है तब ऐसी भावना होती है कि मैं तेज का अणु हूँ। उस भावना के कारण से वह चित्त संवेदन अणुसा हो जाता है। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्न में अपने को मार्ग में चलता देखता हो, अथवा जैसे तुम स्वप्न में अपने को सोया हुआ देखो, वैसे ही चित्त संवेदन ने अपने को अणु जाना। जैसे फुरना ब्रह्मा को हुआ है, वैसे ही धूल के कण का भी अधिष्ठान में फुरना समान रूप से हुआ है। जब उस अणु को शरीर की भावना होती है तब अपने साथ शरीर देखता है। शरीर के होने से नेत्र आदि इंद्रियां घनी होती है, तब वह शरीर अपने को और इंद्रियों से मिला हुआ जानता है। जब अपना रूप जानकर जीव उसको ग्रहण करके इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करता है, तब वही चिद्रूप जीव प्रमाद से आधार आधेय भाव की को ही मानता है, परंतु अधिष्ठान में कुछ हुआ नहीं। वह अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में प्रमाद से जीव अपने को किसी ग्रह में बैठा देखता है, वैसे ही यह प्रमाद से आधार आधेय को देखता है। प्राण और मन अहंकार को धारण करता है और जानता है कि मेरे माता पिता है और मैं अनादि जीव हूँ। अपना शरीर जानकर आगे पंचभौतिक जगत शरीर को देखता है, तब अपने फुरने के अनुसार अंग होते हैं। इसी प्रकार जो आदि शुद्ध चिन्मात्र तत्व में स्फुरन हुआ तो चित्त कला उपजी। उसने अपने को तेज अणु जाना, तब उसमें अहम वृत्ति जो अहंकार हुआ, निश्चयात्मक वृत्ति बुद्धि हुई, चेतना रूप चित्त और संकल्प विकल्प रूप मन हुआ, फिर तन्मात्रा उपजी। फिर इच्छा द्वारा उसके शरीर और इंद्रियां उत्पन्न हुई, तब देखने की इच्छा हुई। उस संवित में दृश्य भासित हुआ, तब संवित शक्ति ने प्रमाद दोष से अपने को द्वैत रूप जाना। साथ ही उसके अपने माता पिता और कुल प्रकटे कि यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है और यह मेरा कुल है। यह चिरकाल से चला आता है। इसी प्रकार अहंकार सहित एक दैत्य विचरने लगा। एक कुटी में एक ऋषि बैठा था। उस कुटी की ओर गया। उसकी कुटी चूर्ण करके जब ऋषि के निकट आया, तब ऋषि ने कहा, रे दुष्ट, तूने यह क्या चेष्टा ग्रहण की है? अब तू मरकर मच्छर होगा। हे विपश्चित, उस ऋषि के शाप रूपी अग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया और उसकी निराकार चेतन संवित भूताकाश रूप हो गई। फिर आकाश में उसका वायु से संयोग हुआ और उस मौनी ऋषि के शाप की वासना आकर उदय हुई। जैसे
समय पाकर पृथ्वी में बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही पंच तन्मात्रा उदय हुई और अपना मच्छर का शरीर, जिसकी आयु 2 अथवा 3 दिन होती है, अज्ञान से भासित हुई। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो जीव जन्म पाते हैं वे जन्म से जन्मांतर को चले आते हैं अथवा ब्रह्मा से उपजे होते हैं, ये आप कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कई जन्म से जन्मांतर को चले आते हैं और कई ब्रह्मा से उपजे होते हैं। जिनको पूर्व वासना का स्मरण होता है वे वासना के अनुसार शरीर पाते हैं और जन्म से जन्मांतर पाते चले आते हैं, और जिनको संस्कार बिना भूत भासित होते हैं वे ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, आदि में सब जीव संस्कार रूपी कारण बिना उत्पन्न हुए हैं, पीछे जन्मांतर होता है। जो संस्कार बिना भूत भासित हो उसे जानिए कि ब्रह्मा से उपजा है, और जिसको संस्कार से सृष्टि भासित हो उसे जानिए कि इसका जन्मांतर है। यह 2 प्रकार से भूतों की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही है। अब फिर उस मच्छर का क्रम सुनो। हे रामचंद्र जी, जब उसने मच्छर का जन्म पाया तब कमलिनियों में और हरी घास, तृण और पत्तों में मच्छरों के साथ लिए रहने लगा। निदान वहां एक मृग आया और उसका पैर उस मच्छर पर इस प्रकार पड़ा जैसे किसी पर सुमेरु पर्वत आ पड़े। तब वह मच्छर चूर्ण होकर मृतक हो गया। मृतक होने के समय मृग की ओर देखने लगा, इससे मरकर तत्काल ही मृग हुआ और वन में विचरने लगा। फिर एक काल में उसको बधिक ने देखकर बाण चलाया। उस बाण से वह मृग विंध गया। विंधे हुए घायल मृग ने बधिक की ओर देखा, इसलिए वह मरकर बधिक हुआ और धनुष बाण लेकर मृग और पशुओं को मारने लगा। एक समय वह वन को गया। वहां एक मुनीश्वर को देख उनके निकट जा बैठा। तब मुनीश्वर ने कहा, भाई, तूने क्या पाप चेष्टा आरंभ की है? इस चेष्टा से तू नरक को जाएगा। इसे किसी जीव को दुख न दे। जिन भोगों के लिए तू यह चेष्टा करता है वे बिजली की चमक से क्षणिक है। जैसे मेघ में बिजली की चमक होती है और फिर मिट जाती है, वैसे ही ये भोग भी होकर मिट जाते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद ठहरती है पर उसकी आयु कुछ नहीं होती, क्षण भर में ही वह गिर पड़ती है, वैसे ही इस शरीर की आयु कुछ नहीं है। जैसे अंजलि में पड़ा जल नहीं ठहरता, वैसे ही जवानी चली जाती है। यौवन क्षण भंगुर और असार है, उसमें भोगना क्या है? इनसे कभी शांति नहीं होती। जो तुमको शांति की इच्छा हो तो निर्वाण होने का प्रयत्न कर, तब तू दुख से मुक्त होगा। अपने हिंसा कर्मों को तू त्याग दे। इसके करने से नरक में जाएगा और कभी तुझको शांति न प्राप्त होगी। तो अपने हाथ से अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारता है? अपने नाश के लिए क्यों बीज बोता है? इस कर्म से तू दुख रूप संसार में भटकता फिरेगा और शांति कभी न होगी। इससे अब तू वही उपाय कर जिससे संसार समुद्र के पार हो। अग्नि बोले, हे राजन, ऋषिश्वर ने जब इस प्रकार उस बधिक से कहा तब उसने धनुष बाण डाल दिया और बोला, हे भगवान, जिस प्रकार मैं संसार समुद्र के पार हो जाऊं वह उपाय कृपा करके मुझसे कहिए। परंतु वह उपाय दुसाध्य न हो और न मृदु हो,
अर्थात जो अल्प भी न हो और कठिन भी न हो। ऋषिश्वर बोले, हे बधिक, मन को एकाग्र करने का नाम शम है। इंद्रियों के रोकने को दम कहते हैं, वही मौन है। मन को एकाग्र करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण की शुद्धता से आत्मज्ञान उपजता है। इससे संसार भ्रम निवृत्त होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। अग्नि बोले, हे राजन, इस प्रकार जब ऋषिश्वर ने कहा तब वह बधिक उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके तप करने लगा। इंद्रियों को उसने संयम में रखा और जो अनिच्छित यथाशास्त्र प्राप्त होता उसका वह भोजन करने लगा। हृदय से सब क्रियाओं की मौन वृत्ति धारण की। जब उसको कुछ काल तप करते व्यतीत हुआ तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। वह ऋषिश्वर के निकट आकर प्रणाम करके बैठ गया और बोला, हे भगवान, बाहर जो दृश्य है वह हृदय में किस प्रकार प्रवेश करता है और स्वप्न में अंतर की सृष्टि बाह्य रूप हो कैसे दिखती है, यह कृपा करके आप कहो। तब ऋषिश्वर बोले, हे बधिक, तूने यह बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। यही प्रश्न मैंने भी गणपति जी से किया था और उनके कहने से मैंने जो जाना है सो सुनो। एक समय यही संदेह दूर करने का उपाय मैंने भी किया था। पद्मासन बांध बाहर की इंद्रियों को रोक मन में लगाया और मन बुद्धि आदि को पुर्यष्टका में स्थित किया। फिर पुर्यष्टकों को भी शरीर से विरक्त कर दिया और उसे आकाश में निराधार ठहराया। निदान जब विलक्षण होना चाहता तब विलक्षण हो जाता और जब शरीर में व्यापा चाहूं तब व्याप जाता। हे बधिक, इस प्रकार जब मैं योग धारणा से पूर्ण हुआ तो एक समय मैंने देखा एक पुरुष मेरी कुटी के पास सो रहा था और उसकी श्वास भी भीतर बाहर आती जाती थी। उसको देखकर मैंने यही इच्छा की कि इसके भीतर जाकर कौतुक देखूं कि क्या अवस्था होती है। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और योग की धारणा करके उसके श्वास मार्ग से भीतर प्रवेश किया। जैसे ऊंट ऊँघता हो और उसके श्वास मार्ग से भीतर सर्प प्रवेश करे, वैसे ही मैंने प्रवेश किया। उसके भीतर अपने अपने रस को ग्रहण करने वाली नाड़ियां मुझे देख पड़ी। कई वीर्य को ग्रहण करने वाली है, कई रक्त और कफ को ग्रहण करती है, कई मलमूत्र वाली है। अनेक विकार जो उसके भीतर थे सो सब देखे। उससे मैं अप्रसन्न हुआ कि यह तो महा अपवित्र स्थान है। यह रक्त मज्जा से युक्त महानरक के तुल्य अंधकार है। फिर और आगे गया तो वहां एक कमल देखा जिसमें उसका संवेदन फुरता था और संवित शक्ति जो महातेज युक्त हृदय आकाश है वह भी वहां स्थित थी। वही त्रिलोकी का आदर्श है। त्रिलोकी में जो पदार्थ है उनका दीपक है और सब पदार्थों की सत्ता है। ऐसे संवित रूपी जीव सत्ता वह स्थित थी। उसमें चिद्रूपता को प्राप्त हुआ। फिर मैंने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, देवता, गंधर्व आदि नाना प्रकार के स्थावर जंगम विश्व को देखा। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित संपूर्ण सृष्टि को उसके भीतर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके भीतर सृष्टि क्यों करभासित हुई। हे बधिक, उसने जागृत में उस सृष्टि का अनुभव इंद्रियों से किया था और भीतर चित्त
चित्तत्व में उसका संस्कार हुआ था, वही भीतर भासने लगा था। भीतर जो भूत सत्ता थी वह उसके स्वप्न में बाहर सृष्टि रूप बनी और मुझको प्रत्यक्ष भासित होने लगी। जैसे जागृत प्रत्यक्ष अर्थाकार भासता है, वैसे ही मुझको यह सृष्टि भासित होने लगी। हे बधिक, इस जागृत सृष्टि और उस सृष्टि में मैंने कुछ भेद न देखा, दोनों तुल्य है। चिर पर्यंत प्रतीत का नाम जागृत है और अल्पकाल की प्रतीति का नाम स्वप्न है, पर स्वरूप से दोनों तुल्य है। जो उसके स्वप्न के अनुभव में था वह मुझको जागृत दिखा, और जो मुझको जागृत दिखा वह उसको स्वप्न दिखा। निद्रा दोष से उसको स्वप्न हुआ, सो उसको भी उस काल में जागृत रूप भासित होने लगा, क्योंकि स्वप्न जो स्वप्न रूप है सो जागृत में स्वप्न है और स्वप्न में तो जागृत है। वैसे ही जागृत भी अपने काल में जागृत है, नहीं तो स्वप्न रूप है। इसलिए जागृत में भी जो सत्य की प्रतीति है वही प्रमाद है। इन दोनों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों का अधिष्ठान चैतन्य सत्ता परब्रह्म ही है, और उसी के प्रमाद से प्राण के साथ संबंध हुआ है। जब प्राण से चित्त संवेदन मिलता है तब उस स्फुरण रूप के जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि नाम होते हैं। वही संवेदन जो बाह्य रूप हो फुरता है तब जागृत रूप जगत होकर भासित होता है, और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्ट, ये 14 अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। इसका नाम जागृत है। जब चित्त स्पंद निद्रा दोष से अंतर्मुख फुरता है तब नाना प्रकार की स्वप्न की सृष्टि देखता है, और उस काल में वही जागृत भासित होता है। अधिष्ठान आत्मसत्ता जब संवेदन उसकी ओर फुरती है और बाह्य विषय के फुरने से रहित होती है, तब न जागृत भासित होती है और न स्वप्न भासित होता है। केवल निर्विकल्प आत्मसत्ता ही शेष रहती है। हे बधिक, मैंने विचार कर देखा है कि जगत और कुछ वस्तु नहीं, फुरने ही का नाम जगत है। जब चित्त संवेदन स्फुरन रूप होता है तब जगत भासता है, और जब चित्त संवेदन फुरने से रहित होता है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि वास्तव में केवल चिन्मात्र है। जगत कुछ वस्तु नहीं, मिथ्या कल्पना मात्र है। हे बधिक, जगत भावना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।